नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बजट चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मिडिल क्लास की अनदेखी, रेलवे की बदहाली और प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है, अमीरों का कर्ज माफ करती है, लेकिन मिडिल क्लास को सिर्फ टैक्स का बोझ देती है। रेलवे के मुद्दे पर राघव चड्ढा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे की सुविधाएं लगातार गिर रही हैं, लेकिन किराया लगातार बढ़ रहा है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन आम आदमी को ट्रेन में सफर करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने रेल मंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें रेल से ज्यादा रील्स बनाने में दिलचस्पी है। राघव चड्ढा ने पूछा कि रेलवे में देरी, गंदगी, टिकट की किल्लत और खराब सुविधाओं पर सरकार कब ध्यान देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, लेकिन इसका बोझ सिर्फ मिडिल क्लास के कंधों पर डालना चाहती है। उन्होंने मांग की है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी जाए और उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या सरकार मिडिल क्लास को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझती है। बजट में उनके लिए कोई राहत नहीं दी। राघव चड्ढा ने कहा है कि सरकार को सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि हकीकत में भी काम करना होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिले, रेलवे की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और प्रवासी भारतीयों के हित की रक्षा की जाए। राघव चड्ढा ने अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीयों के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि इन भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर वापस भेजा गया, लेकिन सरकार चुप बैठी रही। उन्होंने सवाल किया कि जब भारत के नागरिकों को अपमानित किया जाता है तब हमारी सरकार कुछ क्यों नहीं बोलती। उन्होंने अमेरिका की ट्रंप नीतियों को लेकर चिंता जताई और कहा है कि इससे लाखों भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सादाब रिजवी, राघव चड्ढा तो बहुत दिन बाद बोले हैं, लेकिन आज बोले हैं। देर आए दुरुस्त आए जी। ये भी हो सकता है विभाग जी के राघव चड्ढा को आना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में जनता का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है तो उसको भी याद दिला देती है कि आपको बहुत समय हो चुका है, नज़र आना चाहिए। क्योंकि राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से जो इलेक्शन दिल्ली का चल रहा था और उनकी पार्टी, जिस पार्टी ने उनको सांसद बनाया, संसद में भेजा, उसी पार्टी को इलेक्शन के समय में कैंपेनिंग के जरिए वो अगर प्रचार करते तो वो प्रचार करते नज़र नहीं आ रहे थे। जी। अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने निजी पलों के बीच में थे और निजी जो उनकी जीवन था उसको व्यतीत कर रहे थे, कहीं गए हुए थे, छुट्टी मनाने गए थे या कहीं और गए थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राघव चड्ढा अपना कहीं निजी जीवन यापन करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ से भी उनकी वीडियोस लगातार चल रही थी और वायरल हो रही थी। चोपड़ा मैम जो उनकी मिसेज हैं, वाइफ हैं, उनके साथ उनके तमाम ऐसे अतरंग पल भी थे और बहुत सारी वीडियोस भी थी जो सोशल मीडिया पर लगातार पड़ रही थी। तो वहाँ से भी वो इस आवाज़ को उठा सकते थे, उस दिन भी उठा सकते थे जिस दिन भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर, जंजीरों में जकड़कर वापस देश भेजा गया था। लेकिन आवाज़ देर से आई, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। ये बात उनकी अच्छी है कि उन्होंने सवाल उठाया। इस बात से ये भी साफ हो जाता है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि राघव चड्ढा कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहीं संपर्क में तो नहीं आ चुके हैं, इस वजह से तो चुप नहीं है, या आम आदमी पार्टी से उनकी कुछ निराशा तो नहीं चल रही है, कोई उनकी आपसी जो मतभेद तो नहीं चल रहे हैं। तो दोनों तीनों चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया ये बयान देके। तो इस वजह से उन्होंने जो सवाल उठाया है, मुद्दा उठाया, वो बड़ा जायज़ मुद्दा है। सवाल ये उठाया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कम से कम उन भारतीयों को तो देख लेना चाहिए था जिनको बेड़ियों में जकड़कर वापस से डिपोर्ट कर दिया गया, या यूं कह लीजिएगा कि इंडिया में फेंक दिया गया। बिल्कुल। अब वो जो कहानी हुई, वो जो घटना घटी, उस घटना पर हमारी सरकार का चुप रहना और हमारे विदेश मंत्री का उनके पक्ष में बयान देना इतना घातक साबित हुआ कि और जो दूसरे देश थे वो भी अब भारत के खिलाफ कदम उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब जर्मनी का भी नंबर है, जर्मनी से भी बहुत सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है, इंग्लैंड से वापस भेजा जा रहा है, यहाँ तक के जो छोटे देश हैं नेपाल जैसे, वो भी हमारे देश के जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं और वापस भेजने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन और सादाब रिजवी, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर नेपाल जैसे देश अगर आंख दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि वो भी भारतीयों को वहां से भेजेंगे,
तो यहाँ तो मेरे ख्याल से शहरों के हर होटल पर नेपाली लोग काम कर रहे हैं। लेकिन तो साहब, बहुत सारी संख्या उनकी भी बढ़ जाएगी वापस लेकिन जाने जवाब के लिए। कौन दे? सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमारी सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। सब कुछ देखने के बावजूद आंखें मूंद कर मूक दर्शक बनी हुई है। तो इनका मूक दर्शक बनना ये बता रहा है कि जो छोटे छोटे देश हैं, जिनके लिए ये बहुत बुरा परिणाम साबित कर सकते हैं, अगर भारतीय उनको जवाब दे, भारतीय सरकार अगर उनको जवाब दे कि आपके यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, अगर इनकी जांच करा दी जाए तो आधे से ज़्यादा नेपाल देश वापस पहुंचेगा। लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये लोग कभी भी, जो आम नागरिक है इस देश का, उसकी दुविधा को दुविधा समझते ही नहीं है और जवाब देना तो बिल्कुल नहीं जानते। कल तक ये कह रहे थे कि लाल आंख दिखाएंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच की छाती है, इसको जवाब देंगे, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। रोज रात और दिन पाकिस्तान को कोसने वाले आज पाकिस्तान के अंदर 46 मिनट रुक कर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जो पाकिस्तान का हवाई रास्ता है उसका इस्तेमाल करके गए हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का पाकिस्तान से संपर्क नहीं था और हमारा जो हवाई मार्ग का समझौता था वो टूट चुका था, लेकिन दोबारा समझौता शुरू हो चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री 46 मिनट, लगभग 1 घंटे का समय वहां बिताकर आ रहे हैं। उसी मार्ग का जो है निर्धारण कर रहे हैं कि हवाई मार्ग जो लेना होगा वो पाकिस्तान से गुजर के लेना होगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हवाई जहाज अगर जा रहा है तो वो पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है, वहां प्रवेश कर रहा है और 46 मिनट तक पाकिस्तान के अंदर है। इसके पहले जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पोलैंड से वापस भारत आए थे, तब भी अफगानिस्तान का मार्ग सुन के नहीं आए थे, पाकिस्तान के मार्ग से ही वापस आए थे। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो जो इनके चाहने वाले हैं वो तो इस बात पे बहुत खफा होंगे और वो तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि देखो है ना 56 इंच की छाती, पाकिस्तान के ऊपर 1 घंटे तक मोदी जी हवाई यात्रा करते रहे। परमिशन लेने के बाद, यहाँ से पहले लिखित में उनसे परमिशन ली, उन्होंने जब अनुमति दी तब ये वहां पहुंचे हैं। अगर अनुमति नहीं मिलती तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वहां से, और वो भी इन्होंने वहां पर निवेदन करके अनुमति ली है कि ये वाला हवाई मार्ग बंद है, कृपया करके पाकिस्तान का जो हवाई मार्ग है उसका प्रयोग करने की हमें अनुमति दी जाए। हमारी सरकार ने पहले अनुमति मांगी है, अनुमति वहां से मिली है, तब पाकिस्तान के अंदर इनको घुसने दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि अभिनव वाली फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक है कि कुछ भी बता दिया जाएगा, सब कुछ लिखित में होता है सर। लेकिन आप फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, कहाँ गए वो जो योद्धा वहां पकड़े गए थे? वो योद्धा आजकल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उन योद्धा की तो यहाँ जगह जगह चौराहों पर मूर्तियां लगनी चाहिए थी। उन योद्धा का तो गुणगान होना चाहिए था, बखान होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 1 दिन के लिए इस्तेमाल किए गए। और जैसे पुलाव में, बिरयानी में इलायची का मजा लेने के बाद इलायची को सबसे पहले बाहर फेंक दिया जाता है। क्या आपने कभी देखा कि पुलाव खाते समय इलायची की किसी को याद आई हो? जब बिरयानी खा ली, इलायची का काम खत्म हो चुका। ऐसे ही उन बेचारे जो वो थे योद्धा, वो भी गायब हो गए। इसलिए जो अंधभक्त हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उनका बस सिर्फ एक ही इलाज है कि वो मोदी में होते रहें और जितने उनके गलत कार्य हैं उनको भी देखकर खुश होते रहें, हमारे देश को लुटता पिटता देखकर भी वाहवाही करते रहें, जय जयकार करते रहें। चलिए, जिसे जय जयकार करनी है वो जय जयकार करेगा, जिसे हाहाकार करनी है वो हाहाकार करेगा, लेकिन फैसला आपके भी हाथ में है। आप भी अपनी उंगलियों से कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। हमें बेसब्री से इंतज़ार है और नई वीडियो में फिर रूबरू हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।